हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टेंसेस का। जो भी हम बातचीत करते हैं या हम जो भी कोई लिखित में काम करते हैं इंग्लिश में, तो 60 to 70% जो होता है वो उसमें टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये टॉपिक अच्छी तरह से जानना बड़ा ज़रूरी है। हम टेंसेस के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट, कि टेंसेस क्या होते हैं ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, और इसकी अलग अलग टेंसेस की पहचान क्या होती है, और जो कि हम इसको बनाने का तरीका क्या होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो लेट अस स्टार्ट। हम जब भी कोई बात करते तो उसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो होते हैं जिसमें किसी काम के बारे में पता चले कि कोई काम हो रहा है, या कोई खा रहा है, जा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, तो उनको तो हम कहते हैं टेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। और जैसे देखिए, शीला खाना खाती है, तो यहाँ काम हो रहा है ना, खाना खाने का काम हो रहा है, तो शीला खाना खाती है, तो ये हमारा टेंस हो गया। बच्चे शोर मचाते हैं, तो ये शोर मचाना भी एक काम है, तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे वर्ब इन्वॉल्व है, कोई खाने का काम इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे शोर मचाने का हो रहा है। हम स्कूल जाते हैं, मान लो हम स्कूल जा रहे हैं, मान लो, तो ये भी एक काम है, स्कूल जा रहे हैं, जाना। तो ये सारे जो टेंसेस है, सेंटेंसेस है, हम इनको कैटेगराइज करते हैं टेंस में। अब दूसरी तरह दूसरे सेंटेंस देखो, राम और श्याम भाई है, तो इसमें कोई काम इन्वॉल्व है, वो तो भाई है, उनका एक रिश्ता है। या देखो, मेरे पास एक कार है, तो मैं कोई काम तो नहीं कर रहा ना, मेरे पास एक गाड़ी है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये जनरल सेंटेंसेस हो गए, और ये हो गए टेंसेस। तो इस तरह से हम आगे इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टेंसेस को बनाने के हमारे क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस क्या होता है। तो बेसिकली टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। तो पहली इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वर्ब। मतलब वर्ब का मतलब काम के करने का होना, तो उसको कहते हैं हम वर्ब। वर्ब की वो फॉर्म है जिससे एक तो इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि टाइम ऑफ एक्शन, कि जिस एक्शन के बारे में, जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब हुआ, क्या वो भूतकाल में हुआ, वर्तमान में हो रहा है, या भविष्य में होगा। मतलब क्या पास्ट में हुआ, या प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा। एक तो इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये टाइम ऑफ एक्शन, और दूसरी बात है कि स्टेट ऑफ एक्शन, कि क्या वो जो काम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अभी चल रहा है, कंप्लीट हो गया है, या होगा फ्यूचर में, तो उसका क्या स्थिति है। तो उसको उसको कहते हैं हम स्टेट ऑफ एक्शन, कि क्या वो काम अभी चल रहा है, अभी क्या वो कंप्लीट हो गया है, या वो अभी होगा। तो उसको हम स्टेट ऑफ एक्शन, उसके हिसाब से हम जो है टेंसेस को कैटेगराइज करते हैं 12 कैटेगरीज में। आगे हम जाके उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी जैसे ये सेंटेंस देखो, हमने खाना खा लिया है। खा लिया है तो मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना भाई, हमने खाना खत्म कर लिया है। तो इसमें एक तो चीज पता ये चलती है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो है ये काम समाप्त हो गया है। तो इसमें टाइम ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रेजेंट है। स्टेट ऑफ एक्शन क्या, कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा देखो, वे स्कूल गए, वो अब पास्ट की बात कर रहे हैं ना, वो उस समय स्कूल गए, पहली कोई बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पास्ट की बात कर रहे हैं, हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। अब ये देखो इसे सेंटेंस, हम पतंग उड़ाएंगे,
तो यहाँ उड़ाएंगे क्या मतलब, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम ये देखेंगे, इसको आगे बारे में हम डिटेल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये इम्पोर्टेंट है कि टेंस बेसिकली टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ एक्शन बताता है। दोस्तों टोटल जो 12 कैटेगरी ऑफ टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रेजेंट जैसे टेंस है, प्रेजेंट मतलब जो अभी वाला वर्तमान में, पास्ट मतलब जो भूतकाल में, और फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में, भविष्य काल में। हर कैटेगरी के आगे 4 टेंसेस होते हैं। तो पहले ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस हो गया। इसका मतलब जो काम अभी चलता है वो वाला होता है, कि मतलब जो आदतन कोई चीज़ हम करते हैं, या हम पास्ट में करते थे, या फ्यूचर में हम कोई चीज़ करेंगे। कंटिन्यूस टेंस मतलब लगातार कोई काम जारी है, मतलब अभी चल रहा है काम। ये प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट का मतलब भविष्य पहले चल रहा था पास्ट में, और कंटिन्यूस फ्यूचर का मतलब है बस फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये काम चल रहा होगा। परफेक्ट का मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि काम प्रेजेंट में वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। और पास्ट में मतलब समाप्त हो चुका था। और फ्यूचर का मतलब भविष्य में हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पे काम परफेक्ट का मतलब काम का कंप्लीट होना। यहाँ कंटिन्यूस का मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूस का मतलब जारी, और ये परफेक्ट का मतलब खत्म। आगे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या होता है कि काम जारी है, लेकिन इसमें कोई टाइम दिया, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो इस तरह से, या 2 साल से कोई चीज़ जारी है लगातार। ये कंटिन्यूस में मतलब काम जारी है, लेकिन इसमें साथ में टाइम भी आ जाता है कि कब से जारी है, ये फर्क है दोनों में। फिर इसी तरह से ये जारी था, ये इस टाइम से जारी था, ये जारी होगा, चल रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा किस टाइम से चल रहा होगा। तो इस तरह से ये 12 कैटेगरी के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के भी 4, वही पास्ट के भी सेम वाले 4, और फ्यूचर के भी सेम वाले 4। हम क्विकली देखेंगे कि जो ये हमने टेंसेस 12 डिस्कस किए, उनकी पहचान अगर करनी हो तो कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है इनडेफिनेट। तो अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो उसमें आता है ता है, ती है, ते हैं, ते हो। मतलब हम आदतन कोई रूटीन में कोई काम करते हैं, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं। तो ये इनडेफिनेट अगर प्रेजेंट में हो तो ता है, ती है आ जाएगा। यही अगर इनडेफिनेट पास्ट में हो तो आएगा ता था, ती थी, ते थे। फिर इसके साथ साथ आ, ई, ऊ एटसेट्रा भी आ जाता है, जैसे हमने पानी पिया, हमने फुटबॉल खेला। फिर इसी इंडेफिनेट को हम फ्यूचर में देखें तो उसमें आ जाएगा गा, गे, गी। हम स्कूल जाएंगे, हम पानी पिएंगे, हम पार्टी अटेंड करेंगे। तो ये तो हो गया इनडेफिनेट का। आगे आ जा कंटिन्यूस टेंस, वो होता है बेसिकली जिसमें काम चल रहा है कंटिन्यूसली। तो अगर वो प्रेजेंट में हो तो फिर आ जाता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं एटसेट्रा। हम पानी पी रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो यही अगर पास्ट में हो तो आ जाता है रहा था, रही थी, रहे थे एटसेट्रा। हम फुटबॉल खेल रहे थे, वह किताब पढ़ रही थी। अगर फ्यूचर की बात करें तो इसमें आ जाएगा रहा हूँगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे एटसेट्रा। तो हम कल इस समय स्कूल जा रहे होंगे। तो अगला देखो, परफेक्ट टेंस क्या मतलब होता है, यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए उसको परफेक्ट बोलते हैं, कि हो गया, समाप्त हो गया काम। तो अगर वो प्रेजेंट की बात करें तो फिर आता है चुका है, चुकी है, लिया है एटसेट्रा। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं।
तो यही अगर पास्ट में हो तो फिर आ जाता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, एटसेट्रा। हम फुटबॉल खेल चुके थे, हम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे। फ्यूचर में आएंगे तो यही आ जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, एटसेट्रा। तो आ जाएगा हम कल इस समय अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। तो अगला देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस जैसा ही होता है, इसमें साथ में आ जाता है टाइम। कि जैसे हम रहा है, रही हैं, रहे हैं, तो हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब हम अगर ये होता हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आ जाता कंटिन्यूअस। अगर साथ में टाइम भी दिया है ना सुबह से, तो फिर आ जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में हम 4 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो इसमें अगर ये कहते हैं कि हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो आ जाता कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि टाइम दिया है। तो इसी तरह फ्यूचर में होगा रहा हूँगा, रही होंगी, रही होगी, एटसेट्रा, साथ में आ जाएगा टाइम। हम 2 साल से, अगले साल हम 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से हम टेंसेस की पहचान करते हैं। किसी भी जो सेंटेंस को बनाने के लिए जो टेंसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए बेसिकली ये हमारा मेथड होता है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाते हैं वर्ब, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। अब इसमें काम करने वाला क्या है, मैं खाना खा रहा हूं, काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अब दूसरा देखो, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहां पे कौन फुटबॉल खेल रहा है, तो जवाब मिलता है बच्चे। तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट हो गए, मतलब सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब, काम करने की क्रिया, प्रोसेस। तो इसमें काम करने की क्रिया क्या है, मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना खा रहा, ये हमारी क्रिया हो गई, इसमें वर्ब होगी। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तो रहे थे, ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस काम को किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट जिस काम को किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो काम क्या है, किस काम को किया जा रहा है। पहला, मैं खाना खा रहा हूं, तो यहां खाना, जो खाना मतलब मील है, जो भोजन है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां फुटबॉल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में। जो 3 तरह की चीजें होती है, एक इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, एक है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमने इसके बारे में ये बता दिया कि क्या क्या होते हैं। अब इसके बारे में हम सब्जेक्ट में आगे क्या क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने बात की थी कि काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो कोई भी हो सकता है काम करने वाला। तो सबसे पहले हम इसको ना पर्सन में कैटेगराइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। जो फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो मैं, हम। आई मतलब मैं, वी का मतलब हम, मुझको मिला के जो भी बनता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बनते हैं। ये आई तो हो गया सिंगुलर,
वी मुझे इंक्लूड करके बाकी भी सब, तो उसको बोलते हैं वी। तो ये हमारा हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर। अब सेकंड पर्सन मतलब जो हमारे सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो हो गया सेकंड पर्सन यू। मतलब जब भी मैं किसी से बात करूंगा मैं उसको आप या तुम कह के बुलाऊंगा, वो सामने खड़ा मेरे, तो वो हो गया सेकंड पर्सन। उसमें सिंगुलर और प्लूरल चाहे जो भी उसके यू का यू ही रहता है। अब आ जाता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो मैं और कोई मेरे सामने खड़ा बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। जैसे ही, वह, जो मेल हो तो वह, लड़का हो तो शी मतलब वह लड़की, इट मतलब जो वैसे कोई जो लड़का या लड़की नहीं, जो कोई जानवर है या कोई और चीज है, तो उसका उसके बारे में हम यूज करते हैं इसको थर्ड पर्सन। या किसी का नेम जैसे राम, श्याम, शीला, नीना, तो वो भी सारे जो है वो थर्ड पर्सन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, नेम, ये एक एक व्यक्ति की बात करें तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं सिंगुलर। और इसमें दे भी हो सकता है, वो मतलब बहुत सारे लोग, तो वहां क्योंकि वो एक से ज्यादा हैं तो उनको हम कह देते हैं प्लूरल। आगे हम बात करें तो जैसे दूसरे, पहले हमने सब्जेक्ट डिटेल में डिस्कस किया, अभी हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब मतलब काम करने के बारे में। जैसे गो, इसकी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे आपको पता ही होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अभी हम यही जानेंगे कि थर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं। जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म होती है जाने को, गो। सेकंड फॉर्म वेंट मतलब गया, तो गोन गया है। तो ये कहाँ कहाँ कैसे यूज करना वो हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, जैसे गो, वेंट, गोन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। अभी हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ कौन सी लगती है वो हम देखेंगे। जैसे पहले प्रेजेंट टेंस पकड़े हम, तो प्रेजेंट में सबसे पहले क्या, इंडेफिनेट। यहाँ पे इंडेफिनेट वाला होगा तो वहां पे लगेगा डू और डज। फिर कंटिन्यूअस जो टेंस है, यहाँ पे काम लगातार जारी हो रहा होता है, वहां लगेगा इज, एम, आर। इज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, और ये लगता है आर प्लूरल के साथ, एक से ज्यादा जहां पे हो। परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और हैव करते हैं प्लूरल के लिए। और जो साथ में आई के लिए भी हैव यूज करते हैं, यू के लिए भी हैव यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए भी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें हम लगाते हैं हैज बीन या हैव बीन। मतलब वो टेंस यहाँ पे काम लगातार जारी हो रहा होता है और एक टाइम भी साथ में दिया होता है, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज बीन या हैव बीन। ये ब्रॉडर प्रिंसिपल है। हैज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ हैव यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैव बीन आ जाएगा। इसी पास्ट टेंस में इनडेफिनेट यहाँ पे होता है, वहां पे हम यूज करते हैं डिड का। और जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वाज करते हैं आई के लिए और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, बाकी सबके साथ हम वर लगाते हैं। परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाते हैं फ्यूचर टेंस से। फ्यूचर इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है विल या शल। विल जो लगती है, जो शल है वो आई और वी के साथ लगती है, बाकी सबके साथ विल लगती है। कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें विल भी या शल भी लगता है। विल लगता है वही सभी के साथ और शल लगता है और आई वी के साथ। इसी तरह परफेक्ट में लगेगा विल हैव या शल हैव।
परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा विल हैव बीन या शल हैव बीन। तो दोस्तों ये मैंने कुछ जो हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस किए हैं आपके साथ है। बेसिकली ये है कि ब्रॉडली आपने रिमेंबर करना है कि कोई ये कौन सा टेंस होगा और उसके साथ कौन सी जो लगनी है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इनके बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल चर्चा करेंगे जब एक एक टेंस को हम अगली जो पार्ट ऑफ द सीरीज में हम लेके चलेंगे। जैसे हम इनडेफिनेट करेंगे तो डू कैसे लगना है, डज कैसे लगना है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी तरह एक एक की चर्चा हम करेंगे। हमने टेंसेस के सारे रूल्स डिस्कस किए हैं। अभी हम एक दो सेंटेंस एक्चुअली बना के देखेंगे। तो हमारा बनाने का बेसिकली मेथड क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अभी हम देखते हैं कि ये एक दो सेंटेंस है उसमें कैसे बनाए। तो पहला देखिए, शीला खाना खा रही है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, को काम कौन कर रहा है, खाना खा रही है शीला, तो शीला हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो शीला यहाँ पे आ जाएगा, शीला सबसे पहले शीला। अब हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि काम लगातार चल रहा है और प्रेजेंट में चल रहा है। तो उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो इज एम आर आती है। तो इज आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर के, जिसमें कोई नाम भी आ जाता है। तो शीला इज ईटिंग, ईट हो गया ना खाना खाने का। अब वर्ब ईट, खाना खाना। तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें आईएनजी भी साथ में लगता है। शीला इज ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना। तो शीला इज ईटिंग फूड। मैंने किताब पढ़ ली है। अब ये परफेक्ट, काम कंप्लीट हो चुका है। पढ़ ली थी मतलब पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका था। तो उसमें हमने सबसे पहले अब देखिए, मैंने मतलब आई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैड। आई हैड। फिर पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। आई हैड रेड, थर्ड फॉर्म, आई हैड रेड द, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब जिसको पढ़ रहे हैं हम, आई हैड रेड द बुक। तो दोस्तों हमने टेंसेस के डेफिनेशन क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, बनाने का मेथड क्या होता है, ये सारे डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप टेंसेस को काफ़ी अच्छी तरह से जान पाए होंगे। लेकिन आगे जाके हम इन्हीं टेंसेस की डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक टेंस को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और ये वाली जो वीडियो है इसको भी लाइक करें, शेयर करें और इसको कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।